Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत के मिनरल रिसोर्सेज खनिज संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे. अपने कल के वीडियो लेक्चर में हमने लौह अयस्क आयरन और के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा. आज हम अन्य मिनरल रिसोर्सेज का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं कॉपर यानी कि तांबा. As a metal, copper came in use of man much earlier than iron. Copper has been used for making utensils and coins since long. Being a good conductor of electricity, it is extensively used in a vast variety of electrical machinery, wires and cables. यदि धातु के रूप में हम तांबा की बात करें तो ये लोहे से ज़्यादा पुरातन है. मनुष्य इसका प्रयोग काफ़ी लंबे समय से बर्तनों के निर्माण में या सिक्कों के निर्माण में करता चला आ रहा है. ये विद्युत का सुचालक है और यही कारण है कि विद्युत मशीनरी में, तारों में, केबल्स में इसका विस्तृत उपयोग किया जाता है. It is also an important metal used by automobile and defense industries. रक्षा उद्योग और जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भी प्रयुक्त होने वाला ये एक महत्वपूर्ण धातु है. और इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है एक मिश्र धातु के रूप में. इट इज़ alloyed with iron and nickel to make stainless steel. जब इसे लोहे और निकल के साथ मिश्रित किया जाता है तो स्टेनलेस स्टील निर्माण में प्रयुक्त होता है. With nickel to make Morel metal and with aluminium to make duralumin. And when alloyed with zinc, it is known as brass, and with tin, it is known as bronze. तो मिश्र स्वरूप में जब इसे जिंक के साथ मिश्रित किया जाता है तब इसे ब्रास कहा जाता है, और जब इसे टिन के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसे ब्रॉन्ज कहा जाता है. Copper ore is found in ancient as well as in younger rock formations and occurs as veins, as dissemination and as bedded deposits. जो ताम्र अयस्क है वो नवीनतम चट्टानी संरचनाओं से और साथ ही साथ पुरातन संरचनाओं से प्राप्त किया जाता है. ये शिराओं के अंतर्गत या जो बेडेड डिपॉजिट्स हैं तलीय निक्षेपों के अंतर्गत प्राप्त होता है. Mining for copper is a costly and tedious affair because most of the copper ores contain a small percentage of the metal. Against the international average of metal content of 2.5%, Indian ore grade averages less than 1%. अयस्क में से धातु को निकालना एक कठिन खनन प्रक्रिया है, क्योंकि धातु का जो प्रतिशत है वो बहुत छोटा होता है. अंतर्राष्ट्रीय औसत की बात करें 2.5% अयस्क में से प्राप्ति, तो भारत जो है वो सिर्फ 1% औसत ही रखता है. हम भारत में तांबे के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं. देखिए, इंडिया इज़ नॉट वेरी लकी रिगार्डिंग रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. Her total reserves in situ are estimated at about 712.5 million tons, equivalent to 9.4 million tons of metal content. भारत बहुत भाग्यशाली तो नहीं कहा जा सकता ताम्र रिजर्व्स और प्रोडक्शन की दृष्टि से. यहाँ पर अनुमानित रूप में 9.4 मिलियन टन जो मेटल कंटेंट है वो उपस्थित है. हम मेजर कॉपर और डिपॉजिट्स की बात करें तो दीज डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड, देन बालघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, झुंझुनू and Alwar districts in Rajasthan. In addition, there are small deposits in Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Sikkim, Meghalaya, Maharashtra and West Bengal. यदि हम एक ये टेबल देखें, देखिए
Highest producer Madhya Pradesh. Production 87 lakh tons. Percentage of all India 56.86. Rajasthan second place 62, and percentage of all India 40.52%. Then Jharkhand 4 lakh tons production and percentage of all India 2.62%. तो इस दृष्टि से जो नंबर 1 है वो है मध्य प्रदेश। जो डेटा है वो स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडिया 2011 पेज 74 से लिया गया है। सर्वप्रथम हम हाईएस्ट जो प्रोड्यूसर है उसकी बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन इंडिया, सरपासिंग कर्नाटक, राजस्थान एंड झारखंड। पीछे छोड़ते हुए कर्नाटक, राजस्थान और झारखंड को मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। 2002-03 में ये स्टेट 56.86% ऑफ टोटल कॉपर प्रोडक्शन करता था कंट्री की। इसका जो 2011-12 का कुल उत्पादन है वो है 59.86% मध्य प्रदेश का। The state is blessed with a fairly large belt in Targaon area in Malayakhand belt of Balaghat district. बालाघाट जिले की जो बेल्ट है मलंज खंड, वहाँ पर तारेगांव एरिया में इसकी एक बेहतरीन बेल्ट है तांबा प्राप्ति की दृष्टि से। This district has recoverable reserve of 84.83 million tons of copper ore and reserves of moderate size, कुछ मध्यम आकार के जो संग्राहक हैं वो मिलते हैं खिरली बाजार, बड़ा गांव एरिया ऑफ बैतूल डिस्ट्रिक्ट्स, and some other areas are also reported to have copper ore reserves. दूसरी हम बात करें राजस्थान की। राजस्थान has also progressed a lot with respect to production of copper and is now the second largest producing state in India, accounting for over 40% of the total production of the country. भारत का 40% उत्पादन करके दूसरे स्थान पर राजस्थान है और यहाँ ज़्यादातर जो कॉपर रिजर्व्स हैं वो अरावली रेंज के सहारे मिलते हैं। A total of recoverable reserve in the state spread over the districts of Ajmer, Alwar, Bhilwara, Chittorgarh, Dungarpur, Jaipur, Jhunjhunu, Pali, Sikar, Sirohi and Udaipur, and estimated at 65.08 million tons, from which 613.55 thousand tons of metal is expected to be obtained. तो यहाँ पर लगभग 65 मिलियन टन ताम्र अयस्क उपस्थित है, जिसमें से 613.55 हजार टन धातु का निकलने के प्रति आशान्वित हैं। The Khetri Singhana belt in Jhunjhunu district is the most important copper producing area. ठीक है, झुंझुनू जिले में जो खेतड़ी सिंघाना बेल्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ताम्र उत्पादक क्षेत्र मानी जाती है। ये जो पेटी है ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी लिए हुए सिंघाना से रघुनाथगढ़ और लगभग 3 से 5 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। खेतड़ी में जो वार्षिक आउटपुट है कॉपर और का वो है 1.8 मिलियन टन्स एंड यील्डिंग अराउंड 16,000 टन्स ऑफ मेटल। इसके अलावा अलवर सिटी में फ्रॉम साउथ वेस्ट ऑफ द अलवर सिटी वहाँ से 48 किलोमीटर डिस्टेंस पे खोदरीबा एरिया और इसी तरह उदयपुर में देलवाड़ा किरौली एरिया
जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। और इसी तरह इन किशनगढ़ एरिया ऑफ अजमेर डिस्ट्रिक्ट, अजमेर में किशनगढ़ क्षेत्र, जहाँ 2.5 मिलियन टन्स कॉपर और मिलता है, और उसमें से 0.60% कॉपर जो है एस्टिमेटेड है, टेंटिवली बीन एस्टिमेटेड, निकाला जाना। और तीसरे स्थान पर हम रखते हैं झारखंड। देखिए, झारखंड, earlier a part of Bihar, used to be the largest producer of copper till early 1980s. पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। 1980 से ही एक महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, अपना तीसरा पोजीशन रखता है। और इसमें लेकिन पिछले कुछ समय में दूसरे स्टेट्स की तुलना में यहाँ जो उत्पादन है वो उतना एस्टिमेटेड तौर पर नहीं हुआ। The state's share of copper ore production has fallen from 62% of the nation's total production in 1977 to 78 to a desperate 23% in 2002-3। तो जो उत्पादन है वो 23% जो है वो नीचे गिरा। यहाँ जो मुख्य कॉपर बेल्ट है वो है सिंहभूम में, जो कि 130 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। और यहाँ जो ताम्र उत्पादक जिले हैं उनमें है धोबनी, मुसाबिनी, राखा, and some other areas have proved also, like बारागांडा, पारसनाथ, बारकनाथ, जो कि हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। इसी तरह बैराखी इन संथाल परगना एरिया, और इसी तरह कुछ इलाके पलामू में, गया डिस्ट्रिक्ट में आर ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव सम डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर और। ठीक है, हम अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल के क्षेत्र, 7% जो अयस्क है वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, हरियाणा, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, JNK और वेस्ट बंगाल का सम्मिलित रूप से मान लिया जाए। इंपोर्ट्स की बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर और ऑफ इन द कंट्री always falls short of our requirements, and India has to import copper from other countries. यदि हम आयात की दृष्टि से बात करें तो स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, बल्कि हमें काफ़ी मात्रा में दूसरे देशों से इसे आयात करना पड़ता है। The major part of supply comes from the USA, Canada, Zimbabwe, Japan and Mexico. और जो मंगाने की मात्रा है that varies from year to year depending upon demand and supply, मांग और पूर्ति जिस प्रकार की होती है उस हिसाब से इसको इंपोर्ट किया जाता है। तो ये हैं भारत के ताम्र उत्पादक क्षेत्र। दूसरा मिनरल हम लेते हैं वो है मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज is also a very important mineral which is used for making iron and steel, and it acts as a basic raw material for manufacturing its alloy. मैग्नीज भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है, एक फेरो एलॉय है, यानी एक लौह पूरक धातु है जिसका उपयोग लौह और इस्पात उद्योग में होता है, क्योंकि इसके मिश्रण से जो इस्पात है वो कठोर हो जाता है। तो इस मिश्रित धातु का उपयोग युद्ध सामग्री में, वायुयान बनाने में, और माइनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। मैग्नीज को तांबे के साथ मिक्स करके टरबाइन ब्लेड्स और कांसे का मिश्रण कर जलयानों के जो प्रोपेलर्स होते हैं उनका निर्माण किया जाता है।
और मैग्नीज़ को यदि एल्यूमिनियम के साथ मिश्रित किया जाता है तो इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में ये काम आता है। मैग्नीज़ का प्रयोग बैटरी निर्माण में होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में होता है, कांच का रंग उड़ाने में, लैंप्स को सुखाने में, ये रंग रोगन में, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस और ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि बनाने में होता है। तो मैग्नीज़ एक बहुउपयोगी धातु है। भारत में मैग्नीज़ कई संरचनाओं में मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। India has the second largest manganese ore reserves in the world after Zimbabwe. जिम्बाब्वे के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है विश्व में सर्वाधिक मैग्नीज अयस्क रिजर्व्स की दृष्टि से। Manganese ore are 406 million tons, out of which 104 million tons are proved, 135 million tons are probable, and 167 million tons are in possible categories. The main reserves found in Karnataka, followed by Odisha, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Goa. And minor occurrences of manganese ore in Andhra Pradesh, Jharkhand, Gujarat, Rajasthan, and West Bengal. देखिए मेन कंसंट्रेशन फाउंड इन कर्नाटका। यदि हम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर की बात करें तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स फिफ्थ प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज और आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद ये पांचवा सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक देश है। इसमें हम यदि क्षेत्रवार विवरण की बात करें तो भारत में सर्वाधिक जो मैग्नीज उत्पादन है वो है ओडिशा में। Odisha is the largest producer and produces over 37% मैग्नीज ore of India. भारत का 37% मैग्नीज अयस्क उड़ीसा ओडिशा में मिलता है और ये सर्वाधिक उत्पादक भी है। It is obtained from Gondite deposits in Sundargarh districts and Kodurite and Kondolite deposits in Kalahandi and Koraput districts. ठीक है, कालाहांडी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में। मैग्नीज इज ऑल्सो माइंड फ्रॉम द लेटराइट डिपोजिट्स इन बोलेंगीर एंड संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। संबलपुर और बोलेंगीर में लेटराइट निक्षेपों से मैग्नीज निकाला जाता है और कालाहांडी और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट्स में कोडुराइट और कॉन्डेलाइट जो डिपॉजिट्स हैं उनसे निकाला जाता है। सेकेंड प्लेस है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र produces 22.91% मैग्नीज। यहाँ के नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी प्रधान मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र हैं। जो नागपुर जिला है उसमें डुमरी कला से खंडाला तक लगभग 19 किलोमीटर के क्षेत्र में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। यहाँ कई खनन क्षेत्र हैं जैसे भंडारखोरी, चारगांव, धावली, सांद्री, चोरबावली, नगरधान, रामडोंगरी जैसे क्षेत्र हैं। जो भंडारा जिला है उसमें कुसुमबहा, चिदोला, डांगरी, सीतासोगी, असोल पानी, सीतला, कांदेरिया, नौगांव इनमें मैग्नीज मिलता है। ठीक है, और रत्नागिरी जो है वो एक अन्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद हम चलते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश जो है वो देश का 19.68% मैग्नीज उत्पादित करता है। यहाँ मैग्नीज निक्षेपों की श्रृंखला पश्चिमी दिशा में लगभग 200 किलोमीटर की लंबाई और 25 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है और यही जो श्रृंखला है वो आगे फिर महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों तक गई है। तो यहाँ पे पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में मैग्नीज मिलता है जो लगभग 200 प्लेसेस से प्राप्त होता है। ये यहाँ जो
और मिलता है, अयस्क मिलता है, वो साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पायरोलूसाइट है, जो कि कठोर और नरम रूप में प्राप्त होता है, और इसमें मैग्नीज का अंश 40 से 45% तक मिलता है। और दूसरे खनिज भी मिले हुए रहते हैं, जैसे सिलिका, फॉस्फोरस। ये मध्य प्रदेश का जो बालाघाट जिला है, उसमें 10 किलोमीटर लंबी पट्टी में इसका जमाव है। यदि प्रमुख उत्पादक केंद्रों की बात करें इस बेल्ट में, तो बरबाली, बरजाटी, मिरंगपुर, तिरोही, जाम, कटे, प्रिया, चिकपाड़ा, भटवेली, नेत्र, इकता और कटझरी क्षेत्र है। इसी तरह एक क्षेत्र है छिंदवाड़ा जिला। इसमें बरघान, गोटी, गोबरी, सीतापुर, बुटकम और मच्छीवाना में मैग्नीज निकाला जाता है। और दूसरे उत्पादक डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो बिलासपुर, बस्तर, मांडला, धार, जबलपुर, इंदौर क्षेत्र हैं। तो मध्य प्रदेश देश का लगभग 15 to 17% मैग्नीज उत्पादित करता है। नेक्स्ट हम लेते हैं कर्नाटका। About 13% of India's manganese ore is produced by Karnataka. The main deposits occur in Uttar Kannada, Shimoga, Bellary, इसके अलावा चित्रदुर्ग, तुमकूर डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ धारवाड़ शैले हैं, तो यहाँ विस्तृत मात्रा में मैग्नीज अयस्क मिलता है। देन आंध्र प्रदेश भारत के कुल मैग्नीज उत्पादन का 4.58% उत्पादित करता है। यहाँ पे कुडुप्पा, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम जैसे प्रमुख उत्पादक जिले हैं। दूसरे जो उत्पादक हैं उनमें गोवा, वडोदरा इन गुजरात, उदयपुर एंड बांसवाड़ा इन राजस्थान, and Singhbhum, Dhanbad districts in Jharkhand are other producers of manganese. यदि हम निर्यात की दृष्टि से बात करें तो भारत मैग्नीज निर्यातक देश है। यहाँ की मैग्नीज का निर्यात जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य, यूएसए, जापान, ब्रिटेन को होता है। और इनका जो निर्यात होता है वो कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मारमागांव और मुंबई के पोर्ट्स से, बंदरगाहों से होता है। वर्ष 2011-12 में भारत से लगभग 75.183 हज़ार टन मैग्नीज का निर्यात किया गया, जिसका निर्यात मूल्य 44 करोड़ रुपीस था। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आयरन स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई बैटरीज, केमिकल्स यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड इन सम अदर इंडस्ट्रीज़, हमारा जो मैग्नीज है उसका उपयोग होता है, और जो सरप्लस है वो हम निर्यात कर देते हैं। ठीक है, तो मिनरल रिसोर्सेज के अंतर्गत हमने आयरन और कॉपर एंड मैग्नीज मिनरल्स को देखा। मैप फोटोग्राफ्स, all credit goes to, for map photographs all credit goes to Google and to Real Honors.